केंद्रीय शहरी मंत्रालय और डीडीए से दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो 80 से बढ़ाकर 300 किया जा सकता है। जो कारोबारी बेसमेंट के मालिक हैं उन्हें सीलिंग से छूट मिल सकती है। कन्वर्जन चार्ज न भरने पर पड़ने वाले जुर्माने और उसके ब्याज से भी छूट दी जा सकती है। 2 फरवरी को डीडीए की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, कहे तो एक बड़ी राहत जो है इन दुकानदारों को मिलने वाली है सीलिंग से। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कहें बाबा तो जो पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से सीलिंग की मार झेल रहा है व्यापारी, उसको एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है उनको कभी वो व्यापारी प्रदर्शन कर रहा है सड़कों पर। अभी उन्होंने 3 दिन की जो है प्रदर्शन का ऐलान किया है, बंद का ऐलान किया है। अगर बताएं तो कल अनिल बैजल जो कि दिल्ली के एलजी हैं और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले। अनिल बैजल ने एक निर्देश दिया था डीडीए को कि आप एक प्लान बनाएं कि हम किस तरीके से कहां परिवर्तन करके, क्या मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा कि व्यापारियों को राहत दिलाई जा सके। इसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी रोप इन कर लिया गया है। तो कहा जाए तो 2 तारीख को बाबा एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, एलजी ने बुलाई है डीडीए के सभी अधिकारियों की, जिसके बाद जो 3 बिंदु हैं, पहला कि जो एफएआर है जो अभी 80 है उसे बढ़ाकर 180 उसको बढ़ाकर 300 किया जाएगा, यानी अब जो 4था फ्लोर भी बना सकता है व्यापारी। और दूसरा सबसे बड़ी राहत है वो ये है कि जिन व्यापारियों का सेल्फ ओन्ड बेसमेंट है, जिनके खुद की जमीन है और उसमें वो काम कर रहे हैं, उस बेसमेंट को सीलिंग से छूट दे दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी राहत है जो कन्वर्जन चार्ज ना देने पर पेनल्टी पड़ रही है और उस पेनल्टी पर भी ब्याज लगाया जा रहा है, उसमें भी भारी छूट मिल सकती है। शायद ये भी हो कि पेनल्टी माफ कर दी जाए या फिर ब्याज माफ कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये तीनों राहत मिल जाती है, इसका ऐलान हो जाता है, तो दिल्ली के हजारों व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। बाबा जी सौरभ, निश्चित रूप से जो है व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश यही है कि इन व्यापारियों को थोड़ी राहत दी जाए। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीलिंग के विरोध में दिल्ली में 3 दिन तक व्यापार बंद रखने का जो ऐलान किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ने, और 2, 3 और 4 फरवरी को दिल्ली में कारोबार ठप रहेगा। के लिए 2 पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि किस प्रकार के वो नेता है। सीलिंग के विरोध में दिल्ली का व्यापार 3 दिन तक ठप रहेगा और यहाँ पर हमारे साथ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट सुभाष खंडेलवाल हैं। सुभाष जी, आपसे समझना चाहेंगे, पहले 2 दिन बंद की बात थी कैट की तरफ से, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? नहीं, देखिए 2 और 3 का सवाल नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि पूरा व्यापारियों से सलाह करने के बाद जब देखा कि उन्होंने कहा कम से कम 3 दिन का बंद किया, लोग अनिश्चित काल के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उनको 2 और 3 दिन का सवाल नहीं है, वो हल चाहते हैं इसका। खाली 2 दिन का हमें सांकेतिक नहीं है, वो अनिश्चित काल के लिए करें, लेकिन अनिश्चित काल को अभी हमने 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए करी है और उम्मीद है कि इसके अंदर कोई ना कोई हल निकलेगा, जैसे हमें आशा नजर आ रही है। तो 72 घंटे के बाद फिर एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे अनिश्चित काल के लिए क्या किया जाएगा। एक और समझ आ जाएंगे, एक दिन में कितने का व्यापार होता है और कितने राजस्व का नुकसान होगा 72 घंटे में सरकार? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मतलब हजारों करोड़ का मैं तो समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो यदि पूरी दिल्ली का देखा जाए तो कम से कम 5-6 हजार करोड़ से कम का लॉस नहीं हो सकता। 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का डेफिनेटली लॉस होगा। एक और समझना चाहेंगे, कितने व्यापारी हैं दिल्ली में और आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? एक तो कैट संगठन हो गया आप लोगों का, एक आप लोगों का अपना खुद का संगठन हो गया, सीटीआई के साथ इस वक्त ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400-500 दिल्ली की ऑलमोस्ट सारी संगठनें जुड़ी हुई हैं। आज आप देख सकते हैं कितना जोश था इन लोगों में, कितना जोश था कि आप आगे आएँ और हमारे लिए कुछ करें, और इसीलिए इतने लोगों के सहयोग की वजह से ये सब कदम उठाए। एक और समझना चाहेंगे खंडेलवाल साहब, क्या आप लोग अगर एकजुट होकर अगर 3 दिन का ऐलान करेंगे तो क्या उसका असर व्यापक नहीं होगा? नहीं, सब एकजुट ही हैं, कोई आप फर्क कहाँ से समझ, आप इसको अलग कैसे समझ रहे हैं? हमने 2 दिन की जगह और एक 3 दिन का किया है, कोई अलग नहीं है, सब एक साथ हैं, सारे कंटिन्यूस, सारी संस्थाएं साथ हैं, कोई अलग करके नहीं। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आप अलग करने की बात ही मत कीजिए, सब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति 72 घंटे के बाद फिर डिसाइड करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कुल मिला के अब दिल्ली का व्यापार 3 दिन तक ठप रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
सीलिंग के खिलाफ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल कुतुब रोड पर सीलिंग के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुतुब रोड पर ही दुकान सील हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार सीलिंग हो रही है। मैं इस वक्त कुतुब रोड पर मौजूद हूं और यहीं से थोड़ी ही दूर पर अभी विजय गोयल जी का जो प्रदर्शन था वो था। अभी वो मार्च भी निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कुतुब बाजार जो है, कुतुब रोड की जो दुकानें हैं, वो बहुत सारी जो दुकानें हैं वो सील कर दी गई हैं, जबकि ये बहुत ही पुराना बाजार है। मेरे साथ में इस एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आखिर ये इन दुकानों के सील करने के पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है? कुछ भी रीजन नहीं है जी। हमने उनसे पूछा कि रीजन बताइए क्यों आप सील कर रहे हैं। उनके पास न कोई पेपर है, न कुछ बता पा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने बताया बिल्कुल गलत जानकारी थी। हमें उन्होंने कहा कि आगे की दुकान है 44 मीटर की, आपने पीछे जगह घेर रखी है। मैंने कहा आपको इतना ही नहीं मालूम है कि आगे की दुकानें 44 मीटर नहीं है, ये बल्कि 190 स्क्वायर फीट है और सभी दुकानों का एक ही साइज है। जो पीछे की जगह है वो दोबारा लोगों ने पेमेंट करके कोर्ट के द्वारा उसकी पेमेंट हुई और उसकी दूसरी एडिशनल स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है वो दुकानदारों के पास है। तो दुकान की और पीछे की अलग अलग रजिस्ट्री है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि सीलिंग की खिलाफत जो है, सीलिंग की खिलाफत जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है, नगर निगम तक कर रही है, सारे नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर इसका हल क्यों नहीं खोजा जा रहा है? आपकी दुकानें सील हो रही हैं। सर, बात ये है, इस मामले में हम सब ये सोच रहे हैं कि जितनी पार्टियां भी है सब अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि सरकारें व्यापार से चलती है, व्यापार से जो रेवेन्यू आता है, और व्यापारी जो है सरकार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज उस हड्डी को तोड़ा जा रहा है। व्यापार नहीं चलेगा तो सरकार कहाँ चलेगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, या फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार है? आखिर क्यों नहीं इसका हल अब तक खोजा गया है? दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।